उत्तर प्रदेश के मऊ का इतिहास गवाह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समाज के हर वर्ग के साथ साथ मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस समाज से आने वाले और मानव जाति के तन को ढकने वाले बुनकर समाज का योगदान भी सराहनीय रहा है। 60% हिस्सेदारी रखने वाला बुनकर एवं दस्तकार समाज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की कमेटी बनाकर उसके बैनर तले अपने हक के लिए सदैव खड़ा रहा है। ऑल इंडियन मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय अब्दुल कय्यूम अंसारी ने बिहार प्रदेश सरकार की कैबिनेट और राज्यसभा सदस्य रहते हुए मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले बुनकर और दस्तकारों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया। इसके बाद इसी समाज के लिए स्वर्गीय जियाउर हयाम अंसारी को तत्कालीन केंद्र सरकार ने कैबिनेट में रखकर इस समाज के मैन्युफैक्चरर कहे जाने वाले बुनकरों की नगरी मऊ नाथ भंजन मऊ से इन्हें बुनकर का लाल उठा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने बुनकरों को बिजली पासबुक की सुविधा देकर फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई, उसी प्रकार पिछली सरकारों ने बुनकरों को दस्तकारी को तैयार माल अच्छे दाम पर खरीदेकर और लिया और माल पर सब्सिडी देकर बाजार में सरकार द्वारा संचालित यूपी हिड्यूम यूपीका आदि निगमों के माध्यम से बाजार में जिस तरह बिचवाया करती थी उसे पुनः बहाल करे। मऊ से संवाददाता कमलेश कुमार पाल की रिपोर्ट। मैं मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहूँगा लगा हूँ। इस उत्तर प्रदेश स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के पहले मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी साहब वालिद मरहूम जो है कई सालों तक इसके अध्यक्ष रहे। सबसे पहले इसमें अब्दुल कय्यूम साहब इसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। वो कैबिनेट में रह के दस्तकारों और बुनकरों की अगुवाई की उन्होंने। उसके बाद जियाउर रहमान अंसारी साहब केंद्र में मंत्री रहे और पार्लियामेंट में उन्होंने कई मरतबा इस मसले को उठाया और चूँकि वो बुनकर नेता कहे गए और इसी वजह से उनको केंद्र की सरकार में रखा गया। उसके बाद मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी साहब ने इसका जिम्मेदारी उठाई। पहले वो उत्तर प्रदेश के स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए तो वो यूपी की कैबिनेट में रहे और बुनकरों और दस्तकारों के तमाम मसले मसाइल को उन्होंने आगे सरकार में पहुंचाया, क्योंकि सरकार ने गंभीरता से सुना और उसका निस्तारण किया। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया उनके बाद जियाउर रहमान साहब के बाद वो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए। उसके बाद उनको देखते हुए उनको राज्यसभा में लिया गया और उन्होंने बुनकर को जो तैयार माल होता था वो दुकानों में घरों में न होकर के सरकार के शोरूम में आ जाता था। सरकार को बहुत इससे लाभ मिलता था और बुनकर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था कि उसका माल सब बिक गया। हम चाहते हैं कि सरकार इसको पुनः जारी करे, ऐसी व्यवस्था लागू करे। चौथी और आखिरी ये है कि जिस तरीके से बुनकर दस्तकार के माल को हमेशा तैयार माल को ये खरीदते थे, सरकार केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, एक पॉलिसी के तहत खरीदते थे और इसको निर्यात करते थे। हम चाहते हैं व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। ये 4 हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आप लोग की सहायता से